ये जो टनल्स हैं ये वर्ल्ड में बहुत यूनिक हैं। किसी भी जगह पर आपको कंसेक्यूटिव 7 टनल्स नहीं मिलती। राइट। और ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही पास है। हम आज आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे मिलके द फेमस 7 रेलवे टनल्स ऑफ अटक। ये ट्रेन आ रही है जलार से कंजूर की तरफ, विच मीन्स कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हेड कर रही है। हम इस वक्त अपने फर्स्ट टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड ये टनल जो है 892 फीट लॉन्ग टनल है। ट्रेन काफी दूर है लेकिन उसकी हवा जो है वो इतनी तेज फील हो रही है मुझे। लाइक आई सेड कि इधर काफ़ी वाइल्ड एरिया और ये प्रॉब्ली जो चिट्टा काला की रेंज है जिसके थ्रू ये टनल जा रहा है, तो ये काफ़ी एक नैरो सी पासिंग है, ज़्यादा वाइड नहीं है। टू माई सरप्राइज मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये जो टनल्स हैं ये वर्ल्ड में बहुत यूनिक हैं। किसी भी जगह पर आपको कंसेक्यूटिव 7 टनल्स नहीं मिलती। राइट। और ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही पास है। और पाकिस्तान रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो 1861 से पाकिस्तान रेलवे जो है वो वर्क कर रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कराची से कोटरी तक हमारी लाइन बनी थी पहली, और उसके बाद ML1 कंप्लीट हुई 1883 में। उसके बाद 1896 और 1898 के दरमियान ये 7 टनल्स जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। पहली टनल जिसके बाहर अभी आप मौजूद हैं ये राउंड अबाउट 852 फीट लॉन्ग है, जो पहली टनल है। इसके बाद हमारी जो थर्ड टनल है वो सबसे शॉर्टेस्ट टनल है, वो 855 फीट लॉन्ग है। और इसकी जो लॉन्गेस्ट टनल है वो 4th वन है। उसके अलावा कंजूर और झलार का जो हमारा डिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स का है। तो इन 10 किलोमीटर के दरमियान में ही काला चिट्टा की रेंज है जो कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर यहाँ के मकामी लोगों से मिले हों या इसके बारे में पढ़ा हो, यहाँ का काला तीतर, यहाँ के खरगोश, और इस इलाके में जो 2 टाइप्स के जो हमें हिली एरिया मिलता है जो साउथ और नॉर्थ में डिफरेंट है, जैसे ब्लैक और वाइट, जिसकी वजह से जो नाम है इसका काला और चिट्टा। एक्चुअल जो रंग है वो सलेटी है, सलेटी को उन्होंने काला कंसिडर किया हुआ है। और ये पोटोहार रीजन का हमारा हाइटेड एरिया है, जो हिली एरिया पोटोहार में जो कंसिडर होता है। 3000 फीट इसकी हाइट है और सी लेवल से राउंड अबाउट 1860 फीट हाइट है इसकी। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है जो कि आज के दौर में देखने को नहीं मिलती है, और वो है ये मोटर ट्रॉली जो मेरे पीछे चलती हुई आ रही है। मोटर ट्रॉली जनरली यूज़ होती है इंस्पेक्शन के लिए। और इस वक्त हम जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं जो ये ट्रॉली की इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनके साथ हैं। एंड ये आप लोग देखें कितनी फैसिनेटिंग अमेजिंग चीज़ है। आज के दौर में शायद इतनी नहीं यूज़ होती, बट अभी वी वर लकी इनफ टू कैप्चर दिस मोमेंट। एंड अभी इनसे पूछते भी हैं, सर अगली ट्रेन जो है वो कितनी देर तक आ रही है यहाँ पे? 2 बजे जलार पहुँचेगी। 2 बजे जलार पहुँचेगी, ठीक है। मतलब कि ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है, विच मीन्स वी विल बी एबल टू कैच अ ट्रेन ऑन दिस ट्रैक व्हाइल एक्सप्लोरिंग दीज टनल्स। ये काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस हैं जिनके थ्रू ये टनल जा रहा है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये डैम, शक्करदरा डैम जो है उसका पानी इन माउंटेन रेंजेस से फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये बड़ी नैरो सी पासिंग है जिसके ऊपर से ये हम मोटर ट्रॉली के ऊपर गुजर रहे हैं। एंड मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये काला चिट्टा की रेंजेस हैं, खूबसूरत रेंजेस काला चिट्टा की, जिनके थ्रू ये ट्रेन ट्रैक्स और ये टनल्स बने हुए हैं। और ये ब्रिज बनाया गया है क्योंकि इस ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं जो ये डैम का पानी है सारा यहाँ से फ्लो कर रहा है काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस। एंड ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं एंड वी आर फाइनली रीच्ड बैक ऑन ट्रैक। अब वक्त आ गया है कि हम मोटर ट्रॉली को अलविदा करें एंड आई विल जॉइन माई टीम बैक ऑन फुट टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज ट्रेल ट्रैक्स एंड देन ऑन टू आवर नेक्स्ट टनल। सो ऑफ टू गो।
What an adventurous motor trolley ride. We're absolutely loving this. Woo! Just keep moving forward. हम गिरते हैं, खड़े होते हैं, पर रुकते नहीं हैं. Keep moving. तो इस वक्त मैं सेकंड टनल के अंदर खड़ा हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि थ्रू एंड थ्रू आप लोगों को जो एक ही सीट के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है दूसरी साइड ऑफ द टनल, विच मीन्स कि इस टनल के अंदर कोई ज़्यादा कर्व्स नहीं है. बट आई वॉज स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि ना ही मुझे सिर्फ एंड नज़र आ रहा है इस टनल का, बल्कि अगले टनल का स्टार्ट और अगले टनल का एंड भी नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग कि ये सेकंड टनल से जो थर्ड टनल है वो बहुत करीब हैं, वो साथ साथ ज़्यादा फासले पर नहीं है. एंड वी नाउ मूविंग फॉरवर्ड. और साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, लाइक आई सेड कि ये जो ट्रेन ट्रैक्स हैं दे आर प्रीटी मच ऑपरेशनल. एंड हमने पहले आप लोगों को दिखाया भी, कंजूर स्टेशन पे ट्रेन गुजरते हुए नज़र आई. दूर से मुझे ट्रेन की लाइट नज़र आ रही है एंड क्लियरली आवाज़ और वाइब्रेशंस भी जो है वो ट्रैक में फील हो रही हैं. आवाज़ करीब आ रही है, ट्रेन काफ़ी करीब आ गई है मेरे. एंड लेट मी शेयर एन अप क्लोज व्यू विद यू गाइस ट्रेन का. वाओ, ट्रेन काफ़ी दूर है लेकिन उसकी हवा जो है वो इतनी तेज़ फील हो रही है मुझे. अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बिल्कुल निकलते ही जो तीसरा टनल है वो हमारे सामने ही है. चंद कदम चलेंगे और हम तीसरे टनल में एंटर कर जाएंगे. तो इस वक्त मेरे सामने ये तीसरा टनल है जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ, और बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दूसरे टनल से निकलते हुए, कि ये बिल्कुल बहुत ही कम फासले पे जो हैं दोनों टनल्स आमने सामने हैं. एंड वी हैव नाउ स्टेप्ड इन टू द थर्ड टनल. एंड ये टनल प्रॉब्ली सेकंड टनल से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है. लगभग 850 फीट इसकी जो है वो लंबाई है टनल की, और इस टनल में हम आ चुके हैं. प्रीटी मच सिमिलर टेक्सचर लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स आर्किटेक्चरल वाइज. हाइट भी लगभग उतनी ही लग रही है हमें. ये सातों टनल्स में से सबसे छोटा टनल है. 850 फीट जो है इसकी लंबाई है, और तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा ये टनल ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं. बिल्कुल हम अब टनल के एंड पे आ गए हैं. एंड जैसे कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये टनल एंड हो रहा है तीसरा, और बिल्कुल इसके साथ ही आगे जो है वो चौथा टनल नज़र आ रहा है. तो बिल्कुल जिस तरह सेकंड टनल से थर्ड टनल कनेक्ट हुआ था, उसी तरह थर्ड टनल से आगे चौथा टनल कनेक्ट होने में ज़्यादा फासला नहीं है. So we're on our way to the fourth tunnel. So we're about to enter the fourth tunnel, and ये टनल अभी तक का सबसे longest टनल है. इस टनल की लेंथ है 1776 फीट, और बाकी टनल से कंपेयर ये टनल ज़्यादा कर्वी भी है, और इस टनल में सीवरेज सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इस टनल में एंटर होते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस टनल को. लाइक आई सेड कि इस टनल में जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स जो हैं वो कर्व्स हैं, और बिल्कुल अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो मुझे एक कर्व नज़र आ रहा है. एंड ये सुनने में आया है चूँकि इस टनल के अंदर कर्व्स भी थे, तो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में इधर शीशों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो लाइट है उनको कर्व्स पे रिफ्लेक्ट करके तो इस टनल को रोशन किया जाए अगर इस टनल में कोई काम हो रहा हो. सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग. साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो टनल्स हैं, इन टनल्स की तकरीबन हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सारे टनल्स की तकरीबन सेम है, विच इज़ 8 मीटर्स.
जो लंबाई है टनल्स की वो है 8 मीटर, जो कि तकरीबन आपके 20 फुट के लगभग बन जाती है। तो जो कर्व है फोर्स टनल का वो हम क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी सामने देख रहा हूँ मैं और मुझे टनल जो है उसका एंड नज़र आ रहा है, लेकिन उसके एंड से मुझे अगले टनल का आगाज़ नज़र नहीं आ रहा, विच मीन्स कि हो सकता है 4 टनल्स निकल कर 5वां टनल है उस तक हमें शायद थोड़ा सा फासला ऑन फुट ज़्यादा कवर करना पड़े एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स। एंड तकरीबन हमने ये जो 4th टनल जो कि इस वक्त लॉन्गेस्ट टनल है 7 टनल्स में से तकरीबन वो हमने हाफ कवर कर लिया है। So we're done with the longest tunnel. Let's keep moving forward and explore our remaining tunnels. मिलते हैं आप लोगों को at the end of the tunnel. तो हमें अभी पता चला है कि एक और ट्रेन है जिसने कुछ ही देर में यहाँ से गुजरना है, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। एंड चूँकि ये लॉन्गेस्ट टनल है विच मीन्स वी नीड टू स्पीड अप इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर सेफ्टी एंड जितना जल्दी हो सके हमें इस टनल में से निकलना पड़ेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ। वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू रन ऑन फुट एज फास्ट एज वी कैन। गो 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 गो। ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है, चूँकि ये टनल लंबा है इसमें कर्व्स भी हैं, तो अगर ट्रेन कर्व से आ रही हो तो प्रॉब्ली हमें वो उसकी लाइट नहीं नज़र आएगी। वी नीड टू बी फास्ट, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस टनल एज फास्ट एज वी कैन। So finally I made it just in time out of the last tunnel. हम 7 टनल्स जो हैं वो फाइनली कवर कर चुके हैं। जो लास्ट ट्रेन है जिसका मैंने आप लोगों को बताया कुछ यहाँ से गुजर रही है